जय जगन्नाथ। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो मास्टर क्लास का कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग 10 नंबर वाला क्वेश्चन में बातचीत करेंगे। चैट जीपीटी का स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, ताकत और कमजोरी क्या है, उसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहला है कि स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ में आप देख सकते हो कि पहला पॉइंट में है आपको वो जल्दी से और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देगा। अगर आप किस पर्टिकुलर मतलब काम कर रहे हो, वो आपको समराइज करके जो जो की फाइंडिंग है, कोई एक पर्टिकुलर अगर रिसर्च पेपर कोई लिख रहा है या कोई भी एरिया में आप काम कर रहे हो, अगर उसको बोलोगे कि मुझे समराइज करके दो, तो वो जल्दी से समराइज करके देगा। अगर आपका 10 पेज 12 पेज का कुछ डॉक्यूमेंट है, उसको आप समराइज करना चाहते हो, तो चैट जीपीटी आपको हेल्प करता है उसको समराइज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले आऊं, तो समराइज द की फाइंडिंग ऑफ माय रिसर्च पेपर ऑन एमसीडीएम इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी में, वहां पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग मेथड का कुछ लगा हुआ है। तो वो एक पर्टिकुलर पेपर है, वो पेपर लगभग 10-15 पेज का हो सकता है। तो 10-15 पेज का एक समराइज बोलोगे कि मुझे 500 वर्ड में लिख के दे, अगर 10-15 पेज का है तो वो लगभग 6000-7000 वर्ड का होगा। ठीक है, तो जब आप बोलोगे कि भाई मुझे समराइज करके दे 500 वर्ड में, तो वो आपको समराइज कर देगा और बहुत जल्दी करके देगा। 1 मिनट क्या, मतलब आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर आपको समराइज करके दे देगा। तो ये आपका क्विक एंड कॉम्प्रेसिव इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। ये आपका एक स्ट्रेंथ हो गया। दूसरा वाला स्ट्रेंथ है कि आइडिया जनरेशन करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा चैट जीपीटी। अगर आप किस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हो, उसके लिए आपको पता नहीं है कि भाई क्या क्या मुझे आइडिया चाहिए, तो आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले आऊं, सजेस्ट 5 यूनिक रिसर्च टॉपिक रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपको आइडिया नहीं आ रहा है एक पर्टिकुलर रिसर्च वर्क में कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज करूं, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले आऊं, लेकिन आपके पास भी इस तरह का भी आप कर सकते हो कि भाई सजेस्ट 5 यूनिक यूट्यूब वीडियो टाइटल, जो आपका टॉपिक है उसका नाम वहां पे आप लिखोगे, तो वो 5 अलग अलग डिफरेंट टॉपिक का नाम में यूट्यूब का टाइटल दे देगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट में एआई कैसे यूज किया जा सकता है, उसके बारे में आप सजेस्ट करो 5 यूनिक रिसर्च टॉपिक। तो ये गुड जनरेशन सॉरी एक आइडिया जनरेशन करने के लिए बहुत हेल्प करता है। ऐसा आप जब काम कर रहे हो, दिमाग पे ऊपर प्रेशर कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन करने के लिए यूज कर रहे हो, तब जाके बहुत बेनिफिट देता है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, इसको डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ कि आपको दिखा देता हूँ किस तरह का वो लिख के देगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो चैट जीपीटी का विंडो आ गया है। तो यहाँ पे मैं उसको इनपुट दे दिया। ठीक है, ये इनपुट दे दिया कि 5 सजेस्ट 5 यूनिक रिसर्च टॉपिक रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसको एंटर कर दिया। और देख सकते हो कि वो 5 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ पे लिख के आपको दे देता है। तब जाके आपको क्या होगा कि दिमाग में कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट आइडिया आपको आएगा। ठीक है, तो जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, दिमाग में ऊपर प्रेशर लगा रहे हो कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर आइडिया में काम करना होगा, या अलग अलग क्या क्या अवेलेबल आइडिया है जो बेटर आपको समझ में आ रहा है, उसके बेसिस में आप आगे काम बढ़ाना चाहते हो, तो ये बहुत हेल्प करता है चैट जीपीटी। तो यहाँ भी एक तो स्ट्रेंथ में आ जाता है। कोडिंग असिस्टेंट के लिए भी बहुत चैट जीपीटी हेल्प करता है। यहाँ पे आप इस तरह का एग्जांपल देख सकते हो कि राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट फॉर पाथ प्लानिंग यूजिंग ए स्टार एल्गोरिदम। तो पाथ प्लानिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम रहता है। डिजकेस्ट्रा एल्गोरिदम रहता है, ए एल्गोरिदम रहता है, ए स्टार एल्गोरिदम रहता है। ठीक है, आरआरआर ट्री आरआरआर का एक ठो था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, उस तरह का एल्गोरिदम भी रहता है।
तो अगर आपको पूछोगे कि भाई मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दे, तो वो आप चैट जीपीटी आपको उसके लिए हेल्प कर सकता है। तो वहां पे चैट जीपीटी कोड जनरेट करने के लिए हेल्प करता है, एरर अगर कुछ है तो उसकी डिबग करने के लिए हेल्प करता है, और जो प्रोग्रामिंग वहां पे लिख के आ रहा है उसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए चैट जीपीटी आपको हेल्प करता है। तो ये आपका चैट जीपीटी का स्ट्रेंथ में आ जाता है। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड राइटिंग असिस्टेंस के लिए भी आपको अच्छे से आपको अच्छे से वो हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि ट्रांसलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट इनटू फ्रेंच। तो अगर कोई रिसर्च पेपर का आपका एब्स्ट्रैक्ट है उसका फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, और रीराइट दिस ईमेल इन ए फॉर्मल टोन, कुछ आप ईमेल लिख रहे हो उसको फॉर्मल टोन में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसका भी आप हेल्प ले सकते हो। देखो अभी लाइव डेमो करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप उसको चैट जीपीटी में जाकर डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वालिटी और ग्रामर और ट्रांसलेशन एक्यूरेसी चैट जीपीटी इंप्रूव करके दे रहा है, तो इसलिए ये उसका स्ट्रेंथ में आ जाता है। रिसर्च एंड लिटरेचर रिव्यू सपोर्ट के लिए भी क्या करता है कि चैट जीपीटी बहुत हेल्प करता है। तो प्रोवाइड ए समरी ऑफ रिसेंट एफसीडीएम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। तो इसको अगर आप करोगे तो आप वहां पे रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पे जो साइटेशन या रेफरेंस जो देख के आता है वहां पे थोड़ा सा वो गड़बड़ी करता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे वीकनेस में, तो इस तरह का भी काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वीकनेस 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 के बारे में चैट जीपीटी का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लैक ऑफ रियल टाइम एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। अभी देखो कि चैट जीपीटी को पूछोगे कि व्हाट आर द लेटेस्ट जर्नल पब्लिकेशन इन 2025 ऑन एमसीडीएम, तो वहां पे आउटडेटेड इंफॉर्मेशन आपको देगा, इंफॉर्मेशन देगा और लेकिन वो आउटडेट देगा। चैट जीपीटी नॉलेज माइट बी आउटडेटेड इफ नॉट कनेक्टेड टू रियल टाइम डाटा सोर्सेस। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी को जाके पूछता हूँ, ठीक है। 2025 का मुझे चाहिए, लेकिन वो रैंडम इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। ऐसा नहीं है कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो देगा, लेकिन वो क्या होगा कि देखो यहाँ पे सर्चिंग फॉर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि आज ऑफ February 8, ठीक है। अभी February 8 के हिसाब से अभी रियल टाइम देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अभी मतलब दो तीन अभी ये क्या फ्री वर्जन का देख सकते हो कि चैट जीपीटी का अगर प्लस वाला वर्जन लेते हो तो अभी थोड़ा थोड़ा रियल वर्जन दे रहे हो, फिर भी उसको जाके आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन लाइब्रेरी willy.com का है, वहां पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन साइंस का है, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एमडीपीआई का है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये जो है ये सिंपल चैट जीपीटी का देता है, लेकिन ये क्या होता है कि फ्री वाला वर्जन है। तो अगर आप सुबह स्टार्ट कर रहे हो चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो लगभग आपको 20 मिनट तक फ्री देता है, लेकिन जब वो चैट जीपीटी 3.5 में आ जाता है तब जाके ये वाला इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अभी फ्री दिखा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो बोलेगा कि नहीं भाई अभी तुम्हारा टाइम खत्म हो गया और कुछ समय के बाद में आओ, ठीक है। फिर भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत दे रहा है कि आज ऑफ February 8 2025 द मोस्ट रिसेंट जर्नल पब्लिकेशन स्पेसिफिक फ्रॉम 2025 ऑन मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग आर लिमिटेड। हाउएवर सम नोटेबल रिसेंट पब्लिकेशन के ऊपर वहां पे वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो अगर इसको आप सोर्सेस के इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको आप क्लिक करके उसका वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हो क्लियरली। लेकिन ये फ्री वाला में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा, जब इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, ठीक है। मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग के ऊपर यहाँ पे जर्नल ऑफ मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग ऑप्टिमाइज लर्निंग डिसीजन सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे दिया है, ठीक है। नहीं नहीं, कुछ कुछ अभी लेटेस्ट वर्जन 2025 का चल रहा है ना, इसलिए अभी दे रहा है, लेकिन स्टार्टिंग 2023 में नहीं दे रहा था, ठीक है। 24 में भी नहीं आ रहा था, अभी 2025 में आ रहा है। तो आज ऑफ फरवरी इसके हिसाब से वो दे रहा है, लेकिन ये कुछ समय तक देगा, जैसे कि 10-15 मिनट का इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन आप जब ज्यादा से ज्यादा काम करोगे और ये वाला मतलब चीज को अगर आप फिर से सर्च करोगे वो मना कर देगा, ठीक है। मना नहीं देगा, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं देगा, ठीक है।
तो फ्री वाला वर्जन में, अगर पेड वाला में अगर दे रहे हो तो वहां पे रियल टाइम डाटा अभी अभी का टाइम में दे रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत दे रहा है। तो यहाँ पे वीकनेस और क्या है, इनएबिलिटी टू वेरीफाई सोर्सेस। तो अभी 2025 के हिसाब से अगर पेड वाला वर्जन ले रहे हो तो वहां पे थोड़ा सा वेरीफाइड वर्जन देता है, लेकिन पहले नहीं देता था, मैं चेक किया था उसका टाइम में। जो सोर्सेस देगा वहां पे थोड़ा बहुत गलती कर देता है। देख सकते हो कि अभी ये फ्री वाला प्लान है, यहाँ पे सोर्सेस के बारे में, एमडीपीआई का जर्नल के बारे में बोल रहा है, इंदर साइंस के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे वुली के बारे में बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे सोर्सेस क्लियरली दे रहा है। लेकिन अभी और 10-15 मिनट यहाँ पे काम करूंगा तो ये फ्री वाला वर्जन में आ जाएगा, मतलब जीपीटी 3.5 का वर्जन में, पेड वाला वर्जन में सोर्सेस दे रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, वीकनेस फ्री वाला वर्जन में यहाँ पे वीकनेस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्ट्रगल विथ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऑन रियल टाइम डाटा, प्रेडिक्ट एग्जैक्ट CO2 एमिशन रिडक्शन इफ यू स्विच टू 100% रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया बाय 2030। तो ये एग्जैक्ट नहीं देगा, यहाँ पे एक एस्टिमेटेड चीज आपको दे देगा, रियल टाइम डाटा नहीं दे पाएगा। फिर भी इसको जाके चेकआउट कर देते हैं, प्रेडिक्शन के हिसाब से वो कुछ ना कुछ डाटा बोल देगा, जीपीटी है भाई, उसके हिसाब से वो तो डाटा देगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो ये है कि भाई अगर 100% हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को शिफ्ट हो जाते हैं 2030 तक, तो उसके हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कितना होगा उसके बारे में पूछ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया करंट CO2 एमिशन जो कि 2023-24 का डाटा को वो ले रहा है, और यहाँ पे डायरेक्ट बोलता है कि 22.8 बिलियन मेट्रिक टन। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक सेक्टर एमिशन है 1.15 GT, अराउंड 40% ऑफ द टोटल एमिशन, ठीक है, 2023-24 के हिसाब से, देश के हिसाब से बोल रहा है। इम्पैक्ट ऑफ 100% ट्रांजिशन में अगर देखोगे, इफ इंडिया शिफ्ट एंटायरली टू रिन्यूएबल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी 1.15 GT जो मेट्रिक टन है ऑफ CO2 कुड बी एलिमिनेटेड, ठीक है। एडिशनल इफेक्ट ऑफ अदर सेक्टर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट EVs could cut 600 मेट्रिक टन ऑफ CO2। तो क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बोल रहा है। फाइनल प्रेडिक्शन बोल रहा है कि अगर इंडिया 100% रिन्यूएबल एनर्जी हर एक सेक्टर में अगर लाता है, तो CO2 का जो रिडक्शन है ये आपका 2.3 to 2.5 GT, कटिंग एमिशन बाय 80 to 90% ऑफ करंट लेवल। तो 80 to 90% ये क्या हो सकता है कि CO2 का रिडक्शन कर सकता है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन अभी का टाइम में दे रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, उसके लिए आपको खुद का डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या है। नहीं तो कोई पर्टिकुलर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया होगा तब जाके पता चलेगा, नहीं तो यहाँ से आप डायरेक्ट उठा के आप बोल नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पे में जनरेट इनकरेक्ट और बायस्ड इंफॉर्मेशन, ये होता है चैट जीपीटी में, ये क्रिएट करता है इनकरेक्ट और बायस्ड इंफॉर्मेशन करता है। तो जब भी आप चैट जीपीटी से रेस्पॉन्स जनरेट करने का टाइम में उसको आप अच्छे से पढ़ो और अपना इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को देखो कि भाई ठीक ठाक दिया है कि नहीं रेस्पॉन्स जो जनरेट कर रहा है, उसके बाद जाके उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। टेल मी अबाउट एब्सोल्यूट बेस्ट MCDM मेथड फॉर ऑल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे व्हाई AI जनरेटेड रिस्पांस कैन हैव बायस एंड इनएक्यूरेट बेसिस ऑन ट्रेनिंग डाटा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इस तरह क्वेश्चन है कि बेस्ट MCDM मेथड क्या है। मैं ये मल्टी क्रेडिट डिसीजन मेकिंग के मेथड के ऊपर रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे तो आज तक बेस्ट नहीं मिला। हर एक मेथड का कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हर एक मेथड का रहता है। तो बेस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जब तक वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है तो उसके हिसाब से बेस्ट कुछ नहीं आता है। तो वो, लेकिन वो पर्टिकुलरली अगर जब चैट जीपीटी को पूछोगे तो वो कुछ ना कुछ रैंडम चीज बोल देगा, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर इंसान उसके ऊपर काम कर रहा है, रिसर्च वर्क कर रहा है, तब जाके उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो कि कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन एक्सपर्टीज, कैन यू रिव्यू माई रिसर्च पेपर लाइक ए जर्नल एडिटर। अभी का टाइम में नहीं है, ठीक है, 2025 के टाइम में नहीं है, शायद आगे आने वाला टाइम में ये हो सकता है कि आप अपना PDF फाइल को
या वर्ड फाइल को वहां पे अपलोड कर दो और बोलो कि रिव्यू मेरा जो रिसर्च पेपर है उसको जर्नल एडिटर के हिसाब से रिव्यू कर लो, तो शायद कर सकता है। लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि आने वाला टाइम में चैट जीपीटी ह्यूमन एक्सपर्टाइज को भी रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि वो एक डाटाबेस का है। डाटाबेस को जब डाटा जितना इनपुट उसके पास रहेगा उसी हिसाब से क्या होगा कि वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चेंज करने वाले इस जमाने को, तो चेंज मतलब अगले 10 साल 15 साल के बाद क्या होने वाला है किसी को भी पता नहीं है। तो अगर जिंदा रहे तो देखेंगे क्या चल रहा है दुनिया में। ठीक है, तो ये ह्यूमन एक्सपर्टाइज भी धीरे धीरे क्या होगा कि एक चीज मतलब ये भी डाउन में आ जाएगा। देखो, अगर हर कोई चैट जीपीटी को यूज कर रहा है, चैट जीपीटी का इंफॉर्मेशन को हेल्प लेके अपना काम कर रहा है, डेली बेसिस का काम कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि जब इंसान का एक जनरेशन चला जाएगा, 20 साल चला जाएगा, 30 साल चला जाएगा, तो वो हर एक इंसान चैट जीपीटी को ही यूज कर रहे हैं। मतलब जो आपका जो नॉलेज बेस्ड बुक था, जब आप बुक रीडिंग करके अपना दिमाग में कुछ आइडिया लेके उसके हिसाब से काम कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि इंटरनेट का चैट जीपीटी को इंफॉर्मेशन लेके आप दिमाग दिमाग का डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से जो ह्यूमन एक्सपर्टाइज वो भी धीरे धीरे चैट जीपीटी बेस्ट ह्यूमन एक्सपर्टाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक वीकनेस है। ठीक है, तो यही सब था वीकनेस का। तो आपको पता चल गया है कि चैट जीपीटी का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।